कोचिंग संचालक क्या कर रहा था उसके बेटी को पूरे बिहार वासी भारतवासी से जवाब मांगते हैं भाई कि आप लोग बताइए को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं। क्या कारण था कि 2 दिन के बाद उसके भाई जी को खबर किया गया। डॉक्टर सतीश ने कि तुमको जो करना है कर लो। बच्ची सर जब होश में आई, सर उसकी माँ जब बगल में बैठी थी तो बच्ची हाथ पकड़ के अपनी माँ से रो रही थी, कह रही थी कि मेरे साथ गलत हुआ है। और इन डॉक्टरों ने क्या किया कि आनन फानन में माँ बेटी को अलग कर दिया। हाँ, हम खा जाएंगे उसको, अपना बात को खा जाएंगे। अभी आपकी पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी करने वाली छात्रा की मौत मामले में बड़ा खुलासा सामने आया है। और ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद छात्रा के पिता ने किया है। मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान छात्रा के पिता ने बताया कि मौत से पहले उनकी बेटी और पत्नी के बीच कुछ बातें हुई थी। साथ ही पीड़ित पिता ने इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पिता ने साफ तौर पर कहा है कि शुरू से ही पुलिस ने मामले में लापरवाही की है और मामले की लीपापोती करने की कोशिश की गई है। अब जांच पुलिस करे, एसआईटी करे या फिर खुद सीबीआई ही क्यों न करे, हमें सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहिए। पीड़ित पिता ने कहा है कि इस पूरे मामले को दबाने के लिए उन्हें मुंह मांगी रकम तक का ऑफर दिया गया और ये ऑफर खुद अस्पताल प्रबंधन की ओर से दिया गया। पिता का कहना है कि इस मामले में डॉक्टर सतीश की 100% मिली भगत है। पीड़ित पिता का कहना है कि सूचना मिलने के बाद जब वे अपनी बेटी को देखने अस्पताल पहुंचे तब उनकी बेटी कुछ समय के लिए होश में आई थी। इस दौरान उनकी पत्नी यानी कि छात्रा की मां ने अपनी बेटी से पूछा कि क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, तो उसने हाँ में कुछ पल के लिए सिर हिलाते हुए जवाब दिया और रोने लगी। इसके ठीक बाद हमें जबरन अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया। पीड़ित पिता का कहना है कि अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टर सतीश ने जबरन हम लोगों को वहां से बाहर निकाल दिया और हमारी औकात दिखाने की बात तक कही गई। पीड़ित पिता ने यह भी बताया है कि सभी लोग मिले हुए हैं, वहां के एसएचओ की भी मिली भगत है। हम जब अस्पताल में अपनी बच्ची की इलाज करवा रहे थे तब हॉस्टल की संचालिका नीलम अग्रवाल वहां पर आई और उन्होंने हमें पैसे का प्रलोभन दिया। नीलम अग्रवाल ने कहा कि आपको जितने पैसे चाहिए हम उतना पैसा आपको देंगे। उन्होंने पूरी कोशिश की कि पैसे देकर कैसे भी मामले को शांत करा दिया जाए, लेकिन हम इसी बात पर अड़े रहे कि हमें पैसे नहीं, हमारी बेटी चाहिए। आंखों में आंसू और रुदती आवाज में पीड़ित पिता ने कहा कि मेरी बेटी ने डॉक्टर बनने का सपना देखा था, लेकिन वो सपना अब चकनाचूर हो गया। अब मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने कभी नहीं आएगी। हमें बस न्याय चाहिए। मेरी बेटी की हत्या में शामिल दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अब आइए एक नज़र में आपको इस पूरे घटनाक्रम को समझाते हैं, साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि मामले में अभी तक पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की गई है। पटना एसपी के बयान के अनुसार इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत होती है 5 जनवरी से। तब छात्रा अपने होम टाउन यानी कि जहानाबाद से पटना वापस शंभू गर्ल्स हॉस्टल में लौटती है। इसके अगले दिन यानी कि 6 जनवरी की रात छात्रा हॉस्टल की अपने अन्य साथियों के साथ खाना खाती है और अपने कमरे में चली जाती है और इसके बाद वो अपने कमरे से बाहर नहीं आती है। ऐसी स्थिति में हॉस्टल कर्मियों को अनहोनी की आशंका होती है, जिसे 7 जनवरी को वे हॉस्टल के कमरे का दरवाजा तोड़ देते हैं। कमरे का दरवाजा जब टूटता है तो छात्रा कमरे में बेहोशी की हालत में मिलती है। इसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। 7 जनवरी से 10 जनवरी तक छात्रा हॉस्पिटल में भर्ती रहती है और उसका इलाज चलता है। इसके बाद 11 जनवरी को इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो जाती है। 12 जनवरी को पुलिस का बयान आता है और पुलिस किसी भी तरह के सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि नहीं करती। पुलिस के बयान के बाद परिजनों में असंतोष फैल जाता है और वे 13 जनवरी को छात्रा का शव कारगिल चौक पर रखकर प्रदर्शन करने लगते हैं और 13 जनवरी को शंभू गर्ल्स हॉस्टल पर पथराव और तोड़ फोड़ भी होता है। इस दौरान परिजन लगातार बच्ची के साथ रेप का आरोप लगाते हैं। वही 15 जनवरी को छात्रा का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा जाता है कि बच्ची के साथ यौन शोषण के आरोपों से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब आइए जानते हैं कि इस मामले को लेकर पुलिस पहली बार क्या बोलती है, जिसे लेकर पूरा विवाद खड़ा हो रहा है। साथ ही साथ पुलिस पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। शुरुआती जांच पड़ताल के बाद पुलिस बताती है कि छात्रा डिप्रेशन में थी।
उसकी मोबाइल की सर्च हिस्ट्री में सुसाइड और नींद की दवा से जुड़े शब्द मिले हैं। यूरिन रिपोर्ट में भी ओवरडोज का जिक्र किया गया है। इसके साथ ही पुलिस छात्रा के साथ यौन शोषण के आरोपों से इनकार कर देती है, लेकिन यही पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने के बाद स्वीकार करती है कि छात्रा के साथ सेक्सुअल असॉल्ट की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है और पुलिस की ओर से हॉस्टल के वार्डन मनीष रंजन को गिरफ्तार किया जाता है। परिजनों की लगातार मांग और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद इस पूरे मामले की जांच एसआईटी को सौंपी जाती है, जिसकी जानकारी खुद पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा देते हैं। मामले में गठित एसआईटी की टीम रविवार 18 जनवरी को प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंची, जहां करीब 2 घंटों तक अस्पताल के डॉक्टरों से एसआईटी की पूछताछ हुई। रिपोर्ट्स की माने तो इस दौरान अस्पताल से कुछ डॉक्यूमेंट्स भी सीज किए गए हैं, साथ ही पूरी मेडिकल हिस्ट्री भी खंगाली गई है। सूत्रों की माने तो पूछताछ के दौरान एसआईटी ने डॉक्टरों से सवाल किया कि एडमिट होने के दौरान नीट छात्रा की हालत कैसी थी और आपने पुलिस को क्या सूचना दी थी। इसके जवाब जो डॉक्टरों की ओर से दिए गए उसे एसआईटी की टीम संतुष्ट नहीं हो पाई। पटना के प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में पूछताछ के लिए जो एसआईटी की टीम पहुंची थी, उसमें एएसपी सदर अभिनव, एसडीपीओ सचिवालय 1 डॉक्टर अन्नू समेत कई सदस्य मौजूद थे। बताया जा रहा है कि इससे पहले एसआईटी की टीम सहज सर्जरी नर्सिंग होम में जांच करने पहुंची थी, जहां अस्पताल के डॉक्टर्स काउंटर पर मौजूद लोगों से पूछताछ की गई। यह अस्पताल डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह का है और सहजानंद आईएमए के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सबसे पहले छात्रा का ट्रीटमेंट इसी अस्पताल में हुआ था, बाद में उसे दूसरे अस्पताल में यानी कि प्रभात हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया था। इस मामले से जुड़े अपडेट आने के साथ हम आपके साथ उसे साझा करते रहेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप देख रहे थे TV9 बिहार झारखंड और मैं था आपके साथ प्रमित सिंह।